नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर अपने बयान के चलते खुद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस को कोसने और नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के फेर में वे लगातार ऐसा कुछ कहते रहे हैं कि जो उन पर, उनके पूज्य पिताजी पर, उनकी दादी और दादाजी तक पर भी सवालिया निशान लगा देता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे काढ़ने में ये भूल जाते हैं कि वे खुद लगभग 20 साल कांग्रेस में रहे थे। उनके पिताश्री आजीवन कांग्रेस में रहे थे। उनकी दादी कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनती थी। उनके दादाजी कांग्रेस के राज में राज प्रमुख बनाए गए थे। एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन तमाम बातों को भूलकर 10 साल पहले के भारत को कोसने के फेर में खुद को, अपने पिता और दादा दादी को भी कोसने का काम कर दिया है। तो आइए सबसे पहले आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह ताजा बयान सुनवाते हैं। यह भाषण उन्होंने 2 दिन पहले गुना में एक सरकारी कार्यक्रम में दिया है। इस भाषण में ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि सिर्फ 1 दशक पहले भारत विश्व के सामने सर झुकाकर चलता था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण दुनिया के सामने भारत सर उठाकर चलता है। इस टेक्स्ट के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद जो ट्वीट किया है उनका वो भाषण सुन लीजिए। आइए उनका ये भाषण सुनवाते हैं। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं। कोई हमें रोक नहीं सकता, कोई मेरी महिला को रोक नहीं सकता, कोई मेरे नौजवान को रोक नहीं सकता, कोई मेरे किसान को रोक नहीं सकता, कोई भी मेरे व्यापारी को रोक नहीं सकता, कोई भी मेरे भारत माता को रोक नहीं सकता। जो भारतीय नागरिक झुक के चलता था विश्व के सामने, आज छाती तान के चलता है मेरे भाई और बहनों। और विश्व के नागरिक भारतीय नागरिक को देखकर झुककर प्रणाम करते हैं मेरे भाई और बहनों। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये हमारा युग है, ये हमारा दशक है। हमें उठना होगा, जागना होगा और मां भारती के पूजा करके विश्व गुरु के रूप में हमारे देश को स्थापित करना होगा। और अगर उस लक्ष्य की पूर्ति करनी है तो आज का दिन महत्वपूर्ण है। हर परेशानी का समाधान निकाला जाएगा। आपका सेवक ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है आपके लिए। हर परेशानी का समाधान, आपका कवच भी मैं हूं, आपका तलवार भी मैं हूं, आपका ढाल भी मैं हूं। तो आपने सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि अब भारत की किसी स्त्री पुरुष को, किसी नागरिक को, किसी को भी कहीं कोई नहीं रोक सकता। दुनिया सिर झुकाकर प्रणाम करती है और यह सिर्फ 1 दशक में हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन गया है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने इस बयान के साथ ही खुद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिस 1 दशक की बात कर रहे हैं, उस 1 दशक से पहले वे खुद कांग्रेस में थे। 2020 में मध्य प्रदेश में दल बदल करके उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद वे राज्यसभा में पहुंचे और इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना यह भाषण सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर साझा किया, वैसे ही लोगों ने उन्हें उनका अतीत याद दिला दिया। तो आइए उनके अतीत से शुरू करते हैं, सिंधिया परिवार के राजनीतिक अतीत की बातों पर। सबसे पहली बात तो यह है कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 से पहले कांग्रेस में थे। अपने पिता माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद वे कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के टिकट पर गुना शिवपुरी संसदीय सीट से
लगातार सांसद बनते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव के हाथों चुनाव हार गए। इस हार के बाद से वे बेहद व्यथित और परेशान थे और अंत में 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन जब वे कांग्रेस में थे तब वे लगातार यूपीए की सरकारों में मंत्री रहे। यूपीए सरकारों में मंत्री रहने के अलावा जब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के संयोजक थे, महाराष्ट्र में स्क्रीनिंग कमेटी के मुखिया थे, लोकसभा में मुख्य सचेतक थे। इतनी तमाम सारी जिम्मेदारियों के अलावा वे गांधी नेहरू परिवार के, सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी नेता थे। वे जब कांग्रेस में थे तब संसद से लेकर आम सभाओं तक, सड़कों की सभाओं से लेकर कांग्रेस के महाअधिवेशनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह निशाने पर रखते थे, इसके कुछ नजारे आपको दिखाते हैं। यह भाषण उनका संसद में दिया गया भाषण है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने वाला बताया था और कहा था कि वे दुनिया भर में हीरो बनते होंगे पर देश में जीरो हैं। आइए सुनते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसद में लोकसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया गया ये भाषण। प्रधानमंत्री 40-50 देशों के विदेशी भ्रमण करके आए हैं। आज देश की जनता पूछना चाहती है कि नतीजा क्या निकला। अराउंड द वर्ल्ड इन 2.5 years, but what is the result for the people of India? What is the result for the soil of India? पुरानी हिंदी की कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। वास्तविकता है अध्यक्ष महोदय कि विदेश जाकर हीरो बन जाते हैं और वास्तविकता है कि देश के अंदर जीरो बन। अब आपको एक और भाषण सुनवाते हैं। यह भाषण है कांग्रेस के अधिवेशन का। ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम दिल्ली में कांग्रेस के महाधिवेशन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सुन लें, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गर्दन कटवा लेगा लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेगा। ये भाषण सुन लीजिए, ये तेवर देख लीजिए, फिर अंदाजा लगाइए कि गर्दन कटवाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया चंद सालों बाद उसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए जिसके नेता नरेंद्र मोदी को वे जीरो कहा करते थे। आइए देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह भाषण। कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है, हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं, ये एक संदेश हम इस अधिवेशन से भेजना चाहते हैं। और तो और ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी को ISI सर्टिफाइड पार्टी कहा करते थे। कुछ सालों पहले मध्य प्रदेश में ISI के कुछ एजेंट पकड़े गए थे जिनमें भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता शामिल थे। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एकमात्र पार्टी है जो ISI सर्टिफाइड है। ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जिसके ऊपर यह आरोप है कि वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों का संरक्षण करती है। तो ये तो हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात। अब सिंधिया जी को याद दिलाते हैं कि सिर्फ एक दशक पहले के जिस भारत को वे सर झुकाकर चलने वाला बता रहे हैं, उसी भारत में उनके कैलाशवासी पिताजी माधवराव सिंधिया आजीवन कांग्रेस में रहे। माधवराव सिंधिया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गुना शिवपुरी संसदीय सीट से 70 के दशक में की थी। पहला चुनाव वे जनसंघ के टिकट पर लड़े थे, दूसरा चुनाव निर्दलीय लड़े और तीसरे चुनाव से पहले वे कांग्रेस में शामिल हो गए। वे राजीव गांधी के बेहद करीबी थे। इंदिरा गांधी परिवार के साथ उनका बहुत निकट का रिश्ता था। माधवराव सिंधिया कांग्रेस की सरकारों में लगातार वर्षों बरस मंत्री रहे। एक दफा उन्होंने कांग्रेस छोड़ी लेकिन तब भी वे भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए।
उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी बनाई, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, लेकिन चंद दिनों बाद वे वापस कांग्रेस में आ गए। अपनी मृत्यु के समय तक माधवराव सिंधिया कांग्रेस में ही थे। तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ एक दशक पहले भारत को सर झुकाकर चलने वाला बता रहे हैं, उसी भारत में उनके पूज्य पिता श्री माधवराव सिंधिया आजीवन कांग्रेस के नेता रहे और केंद्र में मंत्री रहे। वे तो सर झुकाकर दुनिया में कहीं नहीं जाते थे। अब आइए उनकी पूज्य दादी के बारे में बताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया आजादी के बाद लगातार कांग्रेस में रही। उन्होंने 2 चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े और लोकसभा में पहुंची। बाद में 1967 में वे जनसंघ में शामिल हो गईं, लेकिन जनसंघ में शामिल होने से पहले वे लगातार कांग्रेस की सांसद रहीं। उनके चुनाव प्रचार के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ग्वालियर आए थे। अब आपको बताते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादाजी के बारे में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादाजी का नाम था जीवाजी राव सिंधिया। आजादी के समय ग्वालियर रियासत के अंतिम महाराजा। जब देश आजाद हुआ और रियासतों का विलय हुआ, उसके बाद जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत राज्य का राज प्रमुख बनाया गया और उन्हें राज प्रमुख बनाया था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह राज प्रमुख का जो पद है बाद में चलकर राज्यपाल कहलाया। यानी आज की तारीख में जो गवर्नर होते हैं वे उस वक्त राज प्रमुख कहलाते थे और जीवाजी राव सिंधिया तत्कालीन मध्य भारत राज्य के गवर्नर थे और उन्हें गवर्नर बनाया था कांग्रेस की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ एक दशक पहले के भारत को सिर झुकाकर चलने वाला बता रहे हैं, लेकिन वे भूल रहे हैं कि उनका पूरा खानदान, उनका कुनबा, सिंधिया राजघराना आजादी के बाद से लेकर हमेशा से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। उनके दादा, उनकी दादी, उनके पिता वर्षों वर्ष कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और वे खुद लगातार 20 साल तक कांग्रेस की तरफ से सांसद चुने जाते रहे और महज 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और अब वे कह रहे हैं कि सिर्फ 10 साल पहले भारत विश्व में सिर झुकाकर चलता था। ये सारे बयान उनके इस बात का प्रमाण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने में न केवल अपना अतीत भूल रहे हैं, अपने पुरखों का अतीत भूल रहे हैं, बल्कि देश की जो वर्तमान दशा है उसका भी उन्हें एहसास नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा है कि इस वक्त भारत विश्व गुरु बन गया है, भारत दुनिया में सर उठाकर चलता है, लेकिन वे ये भूल रहे हैं कि इस वक्त भारत दुनिया में किस स्थिति में है, किस पैमाने पर है। इसके जो आंकड़े हैं वो दुनिया की तमाम संस्थाएं समय समय पर जारी करती रहती हैं। जैसे एक आंकड़ा ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताने के लिए पर्याप्त है कि भारत के पासपोर्ट की दुनिया में जो रैंकिंग है वो लगातार साल दर साल गिरती जा रही है। नरेंद्र मोदी के अपने कार्यकाल में ये रसातल की ओर गिरते गिरते 85वें स्थान पर आ चुकी है। दुनिया के जो तमाम देश हैं उनके पासपोर्ट्स की जो हैसियत है, उसके प्रति जो भरोसा है, उसमें भारत लगातार गिरता जा रहा है। और इस वक्त नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 85वें पायदान पर पहुंच चुका है। इसके अलावा जो हंगर इंडेक्स है, यानी भुखमरी का जो पैमाना है, उसमें भी भारत लगातार गिरता जा रहा है। 81 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं। इसके अलावा जो लोकतंत्र के और पैमाने हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का जो पैमाना है, प्रेस की आजादी का जो पैमाना है, उसमें भी भारत लगातार गिरता जा रहा है। कि भारत में जो मीडिया के हालात हैं वो दुनिया की रैंकिंग में, मीडिया रैंकिंग में 162वें स्थान पर है। दुनिया के 180 देशों में हमारा स्थान बहुत नीचे 162वें नंबर पर है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस वक्त आज के भारत को दुनिया में सर उठाकर चलने वाला बता रहे हैं,
तब वे अपने देश की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हैं। उन्हें नहीं पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार रसातल की ओर बढ़ रहा है। भारत पर कर्जा इतना है कि आज से पहले, आजादी के बाद से आज तक इतना कर्ज कभी भारत के ऊपर नहीं रहा। डॉलर आज की तारीख में रुपए के मुकाबले में कहां पहुंच चुका है, शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया यह भी भूल गए हैं। कुल मिलाकर हमेशा की तरह पिछले 5 सालों से जिस तरह के बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया देते आ रहे हैं, वैसा ही एक बयान उन्होंने अब दिया है, जिसको देकर वे खुद को कोस बैठे हैं, अपने पिता को कोस बैठे हैं, अपनी दादी और दादाजी को भी कोसने का काम कर बैठे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।